आइए एक नई यात्रा की शुरुआत करते हैं। सप्ताह 20 समस्त जीवन तक संचार का विस्तार। यूनिफाइड के इस अध्याय में बाबा जी ने हमारा मार्गदर्शन किया है कि सृष्टि में हर चीज के प्रेम के प्रति, स्वयं के प्रेम के प्रति हम जागरूक हों, सचेत रूप से जागरूक हो। बाबा जी ने हमें बताया कि सृष्टि में सब कुछ एक ही मौलिक तत्व से बना है और इस प्रकार मौलिक रूप से सब एक ही है। न केवल मनुष्य बल्कि सृष्टि में हर कुछ ईश्वर के गुणों को धारण करता है और सचेत रूप से सब कुछ से जुड़ा हुआ है। प्रेम हर चीज का आधार है। हम उस एक मूल तत्व की विभिन्न अभिव्यक्तियां देखते हैं पूरे सृष्टि में, चाहे वो चट्टानें हो, पेड़ पौधे, गिलहरियां, नदियां, बादल या मानव निर्मित कोई भी चीज, ऑटोमोबाइल, सभी मूल रूप से एक ही है, प्रेम ही है। प्रेम की सरल एवं अनूठी अभिव्यक्ति। ईश्वर ने प्रेम के अतिरिक्त कुछ भी नहीं बनाया, तो समस्त अस्तित्व के दो मूलभूत विशेषताएं हैं। हर चीज ईश्वर के गुणों से बने होते हैं और हर चीज सचेतन रूप से हर चीज से जुड़ी हुई है। इस अभ्यास में हमें बाबा जी ने मनुष्यों से आगे बढ़ते हुए सृष्टि के हर चीज की दिव्यता से जोड़ने का अभ्यास बताया है। चेतना को समझने के लिए सरल शब्दों में वो ज्ञान बताया है। चेतना वास्तव में वह जागरूकता है जो हमारी प्रारंभिक रचना से आती है। प्रेम का स्वयं को जानना ही चेतना का शुद्धतम रूप है। प्रेम का स्वभाव है स्वयं को जानना। तो ये सारी सृष्टि जो प्रेम की अभिव्यक्ति है, स्वयं को ही जानने के लिए व्यक्त हुई है। हर कुछ स्वयं को ही जानने के यात्रा में है, अपने शुद्धतम रूप को जो प्रेम है। जब हमारी चेतना पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है तो हम प्रेम और उसके अस्तित्व के बारे में पूरी तरह से जागरूक हो जाते हैं। ईश्वर के सभी गुणों और सृष्टि के हर चीज में इसका होने से अवगत हो जाते हैं। जब हम स्वयं के बारे में भी जागरूक हो तो हम स्वयं के प्रेम से अवगत होते हैं और सृष्टि के हर चीज के संपर्क में होते हैं। सृष्टि की हर चीज हम पर अपना प्रभाव डालती है और सृष्टि के हर चीज के साथ संवाद करने की हमारी क्षमता जो पहले से ही है, वो इसीलिए संभव है क्योंकि हर कुछ स्वयं के प्रति सचेत हो सकती है। तो आइए आज के सुंदर अभ्यास में शुरू करते हैं। अपनी सांसों से जुड़ते हुए अपने हृदय स्थान पर उतर जाते हैं। ये कोमल सांसें, इन सांसों का हमारे हृदय स्थान पर छूना, एक कंपन जिसे हम महसूस करते हैं जब हम पूरी तरह से अपने हृदय स्थान के प्रति जागरूक होते हैं। तो सहजता से, धीरे से
सांसों के माध्यम से अपने हृदय स्थान पर आ जाएं और इस कंपन को महसूस करते जाएं। ये स्वतः ही पूरे शरीर में फैलकर पूरी आभा मंडल में भी फैल जाएगा। और अपनी आभा मंडल को महसूस करें, अपने भीतर इन शब्दों को दोहराएं, अपनी आभा को स्वच्छ करें। मैं अपनी आभा में आए हुए सभी बिन बुलाए प्रभावों को प्रेम और प्रकाश भेजता हूँ। आप सभी पूर्ण हैं, स्वस्थ हैं। आप में से प्रत्येक को प्रेम और प्रकाश के रूप में बनाया गया है और आप अभी भी प्रेम और प्रकाश ही हैं। अब आप में से प्रत्येक को कोई दर्द महसूस नहीं होता और आप डरते नहीं हैं। आप में से प्रत्येक के पास जाने के लिए एक आदर्श स्थान है और मैं अपने उच्च स्व, उनका नाम ले, से अब आपको वहां ले जाने के लिए आग्रह करता हूं। आप में से प्रत्येक अभी शांतिपूर्वक चले जाएं। मैं आपको मुक्त करता हूं और अपनी आभा को, अपने उच्च स्व को छोड़कर सभी के लिए बंद करता हूं। हृदय से निकलता हुआ प्रेम और प्रकाश अपने चारों ओर हर विचार रूपों को, हर वस्तुओं को भेज देता हूं। इसी हृदय स्थान से अपने उच्च स्व के संकेत को पहचाने। मेरे प्रिय उच्च स्व, कृपया मुझे अपना संकेत दे। संकेत पाते ही आभार व्यक्त करें और अपने ईश्वर के गुणों में एकीकृत हो जाएं। मैं ईश्वर की छवि में बनाया गया हूं। मैं उन्हीं गुणों से बना हूं जो ईश्वर में है। तभी तो मैं ईश्वर के साथ एक हूं। इसलिए ईश्वर प्रेम है तो मैं भी प्रेम हूं। ईश्वर प्रेम है, मैं प्रेम हूं। ईश्वर ने प्रेम को छोड़कर कुछ भी नहीं बनाया, तो प्रेम के अतिरिक्त मैं और कुछ भी नहीं। उसी की अद्वितीय अनूठी अभिव्यक्ति हूं। ईश्वर प्रकाश है, सत्य है। मैं भी प्रकाश हूं, सत्य हूं। ईश्वर सुख, आनंद और परमानंद है। मैं भी सुख, आनंद और परमानंद हूं। ईश्वर सर्वज्ञ बुद्धिमत्ता है और मैं भी सर्वज्ञ बुद्धिमत्ता हूं। सब कुछ जानने वाला, प्रेम से प्रफुल्लित, आनंदमय, विनम्र अभिव्यक्ति प्रेम की ईश्वर शांति और सौम्यता है। मैं भी शांति और सौम्यता हूं। ईश्वर हर जगह व्याप्त है और मैं भी हर जगह व्याप्त हूं। प्रेम रूप में मेरी चेतना इस अनंत विस्तारित ब्रह्मांड में फैली हुई है। उसे मैं महसूस करता हूं। जैसे जैसे मैं ईश्वर के गुणों के साथ एक होता जाता हूं, ईश्वर पूर्णता है, मैं भी पूर्णता हूं।
अपने सभी ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर सदृश्य गुणों के साथ मैं पूर्ण हूँ। ईश्वर अनंत ऊर्जा है, समृद्धि है। मैं भी अनंत ऊर्जा हूँ, समृद्धि हूँ, अनंत क्षमताओं से भरा ईश्वर के गुणों की अभिव्यक्ति हूँ। ईश्वर आलोचना रहित है और मैं भी आलोचना रहित हूँ। आलोचना रहित होते ही सबके स्वीकार में वो सारी दीवारें गिर जाती हैं जिसमें मैं और तुम दो अलग होते हैं। प्रेम से प्रेम का स्वीकार, स्वयं का विस्तार हम अनुभव करते हैं। चुनाव करने के लिए हम स्वतंत्र हैं। चुनाव प्रेम का, ईश्वर के गुणों का, वो अनंत क्षमताओं की अभिव्यक्ति के लिए खोल देता है हमें। ना हम डरते हैं, ना हम सोचते हैं कि कौन क्या कहेगा। बस जो हम हैं उसे हम आसानी से व्यक्त करते हैं। अपनी सभी व्यक्ति को पूरी तरह से महसूस करें। हर एक एफर्मेशंस के साथ अपने हृदय स्थान पर बदलते हुए स्पंदन को महसूस करें। हर क्षण उसके प्रति जागरूक रहें। और आज के इस शांत अवधि में हम अपने उच्च स्वर से समस्त जीवन तक अपने संचार के विस्तार के बारे में जानने के लिए तैयार हैं। आज जिस किसी वस्तु, पौधे, जानवर या क्रिस्टल से संवाद करना चाहते हैं, उन्हें अपने सामने ले आए या आंखें बंद है तो अपने ध्यान में ले आए। आज अपने इस पौधे या वस्तु के साथ संवाद में जो भी मैसेज आएगा उसे हम अपने उच्च स्वर के माध्यम से प्राप्त करेंगे। हो सकता है कोई विचार के रूप में, कोई भावनात्मक इमोशन के रूप में, या बदन में कोई सेंसेशन के रूप में। इस क्षण में चाहे तो आंखें खोलकर अपने उस वस्तु को निहारें, उसकी प्रशंसा करें, उसे प्रेम से देखें, छुएं, बिल्कुल एक हो जाएं। अपने हृदय से स्पंदित इस प्रेम को उस वस्तु या पौधे पर छा जाने दें। उनकी दिव्यता के साथ उनको देखें कि ईश्वर के जो गुण मुझ में हैं, वे सारे गुण इस वस्तु में भी है, पौधे में भी है। जैसे मैं ईश्वर की छवि में हूं, मैं ईश्वर की छवि देख रहा हूं, मैं प्रेम देख रहा हूं। मैं प्रेम हूं और ये पौधा या वस्तु भी प्रेम है। मैं प्रकाश हूं और आप भी प्रकाश हैं। मैं आनंद हूं, आप भी आनंद हैं। मैं शांति और सौम्यता हूं, आप भी शांति और सौम्यता हैं। मैं सर्वव्यापी हूं,
और आप भी सर्वव्यापी हैं, संपूर्ण हैं। और धीरे से बोले, हम दोनों ईश्वर के प्रेम से बने हैं, हम दोनों दिव्य हैं। अब मैं तुम्हें वह प्रेम भेज रहा हूं जो ईश्वर का है, और इसे अपने हृदय स्थान से स्पंदित बाहर निकलता हुआ महसूस करें, पूरी तरह से जैसे हमने इस पौधे को या किसी वस्तु को इस प्रेम से ढक दिया हो। आती हुई सांस के साथ उनसे मिलते हुए प्रेम को महसूस करें। हम एक ही हैं, प्रेम है। बदलते हृदय स्पंदन को महसूस करें, इसके प्रति हर क्षण जागरूक रहें। बड़े प्रेम से अपने उस पौधे या वस्तु से पूछे, मेरे प्रिय मित्र, कृपया मुझे बताएं कि मैं आपको कैसे अधिक आरामदायक बना सकता हूं। इसी हृदय स्थान पर बने रहें। और जो भी विचार उठे तो उसे बोले। और अपने उच्च स्वर से पूछे कि आप जो कह रहे हैं, क्या वो सटीक है? हाँ और नहीं के संकेतों का प्रयोग करें। जब यह अभ्यास पक्का हो जाए तो हम और भी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे पौधे का दिनचर्या उसका अन्य जीवन से संपर्क, उसके परिवार के बारे में, कुछ भी जो हम जानना चाहें पूछ सकते हैं। अब जो भी संचार प्राप्त हुआ हो इस शांत अवधि के बाद वैसा करें। पौधे की आवश्यकता हो सकता है और अधिक पानी की या कम पानी की या किसी अन्य स्थान पर होने की हो सकती हो। यदि पौधे के लिए कोई अपूर्ण विचार आए या भय शंका कि पौधा स्वस्थ नहीं, तो उसके लिए सृजन का सूत्र बनाएं। और अब अंत में अपने वस्तु या पौधे को आज के संवाद के लिए धन्यवाद करते हैं। और मैं अपने अनुभव से आज समस्त जीवन तक अपने संचार को विस्तारित करता हूं। हर क्षण सुनने के लिए अपने स्वयं के प्रति जागरूक हूं, स्वयं के प्रेम के प्रति जागरूक हूं। सृष्टि से हर क्षण मिल रहे प्रेम को महसूस करता हूं और मेरा हृदय आभार से भर जाता है। मेरे प्रिय उच्च स्वर, आज के मार्गदर्शन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। बाबा जी को एक बार फिर से हृदय से प्रेम और आभार व्यक्त करते हैं। लॉट्स ऑफ लव एंड थैंक्स टू यू बाबा जी।
समस्त सृष्टि के साथ आज संवाद करने के ज्ञान के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। यह अभ्यास मुझे समझने में मदद करता है कि कैसे सब कुछ प्रेम से बना है, कैसे प्रेम स्वयं के बारे में जागरूक है, कैसे हर चीज में वह प्रेम की जागरूकता या चेतना है, कैसे हर चीज समस्त प्रेम और संपूर्ण सृष्टि के बारे में जागरूक है। अब यही मनोविचार हर क्षण से मैं सृष्टि को देखता हूँ, हर किसी से जुड़ता हूँ। सब कुछ प्रेम है और इसीलिए सब कुछ चैतन्य है। तो ईश्वर की रचना की इस अद्भुत दुनिया के लिए अब अपने आप को हम खोलते हैं और अपनी मित्रता का विस्तार करते हैं। आज मेरे साथ इस यात्रा में जुड़ने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। सुनने की कला को बढ़ाते हुए, स्वयं के प्रति सचेत होते हुए, सृष्टि के सत्य के प्रति जागरूक होते हुए, ये मानव जीवन को जीते हुए एक अद्वितीय अनुभव की रचना करते हैं। यही मंगल कामना है। थैंक यू।